स्वागत है क्रिस्टल हॉल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बेसिकली द हरप्पन सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बोन्स ऑफ विच एनिमल वर फाउंड एट हरप्पन साइट्स। तो इसका वेरी इजी आंसर होगा, ये होगा कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एट विच साइट्स द टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड। तो ये कहाँ मिला है टेराकोटा मॉडल का, जो ये खेती करने में यूज़ आता है, ये प्लो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तो इसका आंसर होगा कोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा, इस जगह पर ये प्लो मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एट विच हरप्पन साइट द ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड। तो कैनाल कहाँ मिला है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अफगानिस्तान में एक जगह है शोरतुगई, यहाँ पर ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नेम द 2 सिटीज़ विच वर फर्स्ट टू बी फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी इजी, और सबसे पहले मिला था हरप्पा एंड नेक्स्ट वॉज मोहनजोदारो। अब चलिए, अगर आपको ये याद हो कौन से साल में मिला तो आप प्लीज़ बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। हड़प्पा मिला था 1921 में और मोहनजादारो 1922 में। आप बताइए कि किसने कौन सा एक्सकेवेटर था जिसने इन्होंने हड़प्पा को खोजा और मोहनजोदारो को खोजा। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम फ्यू बिल्डिंग्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। तो कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो कि हड़प्पन साइट्स पे मिली। तो सबसे पहला जो ग्रेट बाथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। लोअर टाउन, तो एक जो टाउन होता था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था, सिटाडेल और लोअर टाउन। तो वहाँ पर लोअर टाउन मिला। ग्रीनरी, मतलब स्टोरेज के लिए ग्रीनरी मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिली कहाँ पर, हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ऑन विच पैटर्न द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन हड़प्पन सिटीज़। तो जो रोड्स थी, स्ट्रीट्स थी, वो कैसे बनाई गई थी। देखिए ये आपको एक शानदार प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया था। देखिए कैसे बनाया गया था कि जो रोड्स थी, जो स्ट्रीट्स थी, वो आपस में अपने आप को 90 डिग्री पर काटती थी। कितने पे, राइट एंगल्स पर, और एक तरह का एक ग्रिड पैटर्न जैसा फॉर्म करती थी। तो ये एक टाउन प्लानिंग का उनका मार्वलेस एग्जाम्पल है ऑफ हड़प्पन सिटीज़। नेक्स्ट, हाउ मैनी वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। तो अराउंड 700 वेल्स हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ क्या था, देखिए द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल द 4 साइड्स। मतलब ग्रेट बाथ एक तरीके का, आपने अगर उसकी पिक्चर्स देखी होंगी तो वो बेसिकली नहाने के लिए बनाया गया था, जिसमें उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे रूम्स भी मिले हैं। तो ये अभी तक लेकिन एक्सकेवेटर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ही नहीं पहचान पाए कि वो जो ग्रेट बाथ था वो किस लिए यूज़ होता था, रिलीजियस प्रैक्टिस किसके लिए, या फिर उसका कोई और यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट हरप्पन पीपल बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। तो देखिए आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद भी लाइफ होती है, ये हरप्पन पीपल मानते थे। तो ये हमें कैसे पता लगा, हमें पता लगा क्योंकि जो उनकी ग्रेव्स होती थी वहाँ पर हमें पोट्री गाड़ी हुई मिली और कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले, जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो हरप्पन पीपल थे वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 10 विच मटेरियल वॉज यूज टू मेक बीड्स। तो बीड्स बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था। तो आप कह सकते हैं कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस एंड टेराकोटा। ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनसे हम वो बीड्स बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लैपिस लजुली। तो लैपिस लजुली क्या है ये आपको बताना है। लैपिस lazuli was a blue stone with very heavy value। तो बहुत ही कॉस्टली होता था लैपिस lazuli, और इसका ट्रेड आई थिंक विद द अफगानिस्तान कंट्रीज के साथ इसका ट्रेड होता था हरप्पन पीपल का। तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम वेयर कॉपर एंड गोल्ड वॉज ब्रॉट। तो कॉपर और गोल्ड कहाँ से हरप्पन पीपल यूज़ करते थे। तो कॉपर जो आता था वो कहाँ से आता था, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से, और गोल्ड आता था साउथ इंडिया से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विथ विच कंट्रीज डिड द हरप्पन पीपल हैव ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स। तो ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स हरप्पन पीपल के किसके साथ मिलते हैं, उस समय की जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओमान, बहरीन, इन सभी के साथ ट्रेड्स के जो साइंस है वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मेनी सील्स वर फाउंड एट द हरप्पन साइट्स। तो अराउंड 2000
but of them 375 to 400 were quite common. Next question है question number 15. What were the Harappan sites? When were the Harappan sites abandoned? तो कब कौन से समय में जो हरप्पन साइट्स थी वो मतलब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उस जगह को छोड़ दिया गया, उसके बाद कोई वहाँ पर हमें सिविलाइजेशन नहीं मिलती? तो अराउंड 1800 BC, ये आपको याद रखना है. नेम्ड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका आंसर दिया था. इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. ASI की फुल फॉर्म होती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु डिस्कवर्ड द हरप्पा एंड मोहनजोदारो. तो लीजिए आपका आंसर मिल जाता है. हरप्पा को फाउंड किया था दयाराम साहनी ने और मोहनजोदारो को रखलदास बनर्जी ने. हरप्पा 1921, मोहनजोदारो 1922. हु वॉज RM विलर. विलर कौन थे? तो ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI हु टुक ओवर इन 1944 में इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया ASI का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशंस वर डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर इन द हरप्पन साइट्स. तो ये CBSE का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि द ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट्स ऑफ शोरतुगई इन अफगानिस्तान. और अदर मीन्स कौन कौन से थे? वाटर फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम वेल, जो अभी आपने पढ़ा कि वेल का हमें मिला है मोहनजोदारो में, और वाटर रिजर्व्ड इन वाटर रिजर्वर्स. तो वाटर रिजर्वर जैसे होते थे उसमें जमा हो जाता था पानी, तो उनसे वो यूज़ करके एग्रीकल्चर करा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. विच आर्कियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट टुवर्ड्स टाउन प्लानिंग. और वी कैन ऑल्सो से द क्वेश्चन मेंशन टू फीचर्स ऑफ हरप्पन साइट सिटीज़. तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, डिवीजन ऑफ होल सिटीज़ इनटू 2 टाउन्स, ये होगा एक पहला पॉइंट. दूसरा आप लिख सकते हैं रोड्स एंड स्ट्रीट्स ले डाउन इन ग्रिड पैटर्न विच कट ईच अदर एट 90 डिग्री. नेक्स्ट आप कह सकते हैं यूज़ ऑफ ब्रिक्स ऑफ सेम साइज और स्टैंडर्डाइज्ड रेशो. तो ब्रिक्स का यूज़ होना ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं. और नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट मेकिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स विद अ डेफिनेट प्लान. यस, दैट्स द टाउन प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज what is faience. तो faience क्या था and why the little pots made by it were considered precious. तो faience is a material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired. The little pots of faience were probably considered the precious because it was very difficult to make them. You can write this answer like this. Next question says the culture of which region has been made as Ganeshwar Jodhpura culture by the archaeologist. Enumerate 2 distinct characteristics of this culture. तो देखिए, द आर्कोलॉजिस्ट है नेम द खेत्री रीजन ऑफ राजस्थान, और यहीं से कॉपर का ट्रेड भी होता था. और इन द एज द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर. और इसके 2 फीचर्स क्या हैं? पहला है इट हैड नॉन हरप्पन पोएट्री एंड सेकेंड इट हैड अ ग्रेट वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स. Next question, moving ahead to the next question. Question number 23 says what sources indicate that the land routes were important means of transport for the Harappan people. तो आप you can write that the terracotta toy models of the bullock carts indicate that the land routes were important means of transport for the Harappan people. Next question says how can you say that the Harappan people like cleanliness. So यू कैन राइट द फॉलोइंग पॉइंट्स. पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि वहाँ पर देर वॉज अ बाथरूम इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस. देर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर. थर्ड पॉइंट यू कैन राइट दैट देर वॉज अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ड्रेनेज. एंड फोर्थ पॉइंट यू कैन राइट दैट देर वॉज सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ इन द ग्रेट बाथ. तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख के जो हरप्पन पीपल थे दे वर अवेयर ऑफ द क्लीननेस एंड दे लाइक क्लीननेस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑन विच ऑब्जेक्ट्स राइटिंग हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम हरप्पन साइट्स. तो राइटिंग किस किस पर मिला है? देखिए, सील्स पर मिला है, रिम ऑफ जार्स पर, कॉपर टूल्स पर, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स जो होती थी, और बोन रॉड्स, ज्वेलरी एंड इवन ऑन द एंशियंट साइन बोर्ड. बट स्टिल द राइटिंग द language which they used Brahmish script that has not been yet deciphered. Moving ahead to the next question, how can we say that the whole of Harappan society was a single state. तो एक सिंगल स्टेट कैसे था? तो पहली बात, जो सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, जो वहाँ के डिसीजंस, जो टाउन प्लानिंग थी, जो क्लीनिनेस की फैसिलिटीज़ थे, ये सभी हमें दिखाते हैं कि जो हरप्पन सोसाइटी थी वॉज अ सिंगल स्टेट. Now moving ahead to the next question, question number 27. What causes
वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? पहला आप लिख सकते हैं द चेंज इन द क्लाइमेट, दूसरा कटिंग ऑफ फॉरेस्ट या फिर डिफॉरेस्टेशन, थर्ड आप लिख सकते हैं जो फ्लड्स थी, और फोर्थ आप लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाथ और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, और फिफ्थ यू कैन राइट दैट द ओवर यूज ऑफ द लैंड स्केप. These were the important points responsible for the decline of the Harappan civilization. Now question number 28 says who was John Marshall? तो जॉन मार्शल भी एक डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और ये पहले ऐसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे हु हैड द एक्सपीरियंस इन द वर्किंग इन ग्रीस, राइट. He announced the discovery of new civilization in this valley. John Marshall. Moving ahead to the next question. Question number 29, which says what were the problems of piercing together to know about Harappan life? पहला जो हड़प्पा स्क्रिप्ट is undeciphered till today, due to which we are unable to attain the information about the ancient civilization. I have already told you that the Harappan script is not yet deciphered. अभी तक हम उसको नहीं पहचान पाए कि वो कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है वो जो लिखते थे, हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं. और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो मटेरियल्स थे जैसे कि क्लोथ, लेदर, वुड एंड रीड्स decomposed due to the passage with the time. Now the last question of today's video is this. The question says which evidences give us the information about the Harappan civilization? तो ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता लगता है कि एक हड़प्पन नाम की सिविलाइजेशन थी? तो आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी 29-30 क्वेश्चंस यू हैव डिस्कस, सो यू कैन राइट इट वेरी इजीली. यू कैन राइट दैट द रिमेन्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाडेल एंड द लोअर टाउन. यू कैन ऑल्सो राइट वी हैव फाउंड बीड्स, क्वंट्स, stone blades, pots, burials and the bones of animals, seals and the weights. All these shows that there were evidences of the gives us the evidence that there was some kind of Harappan civilization there. So that's all for today, friends. I hope you like this video. Please share, like and comment in the video, and if you want any specific video then please write in the comment so we can make that video for you. I hope this video was useful for you. Thank you.